देखिए, आज अरविंद केजरीवाल जी को बताना चाहिए कि शराब घोटाले में किस किस ने कितना कितना लूटा है और क्यों वो अब तक इन शराब घोटालेबाजों के मुख्य अपराधियों को कट्टर ईमानदार कहकर संरक्षण देते हैं। क्या कहीं ऐसा तो नहीं कि वो ये संरक्षण इसलिए दे रहे हैं क्योंकि शराब घोटाले की आंच उनके दरवाजे तक पहुंच रही है? क्योंकि हमने देखा है कि पहले हाई कोर्ट ने ये टिप्पणी की मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना करते वक्त कि वो चीफ आर्किटेक्ट है शराब घोटाले के। अभी हाल ही में हाई कोर्ट ने पीएमएलए के केस में ये टिप्पणी की है, फाइंडिंग पाया है कि पूरी की पूरी शराब पॉलिसी में ही कई सारे लूपहोल रखे गए थे जिससे कि ये अवैध कार्य किया जा सकता है। ये सबूत भी सामने आए हैं कि कैसे केजरीवाल जी के पूरे संज्ञान में था कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार किया गया, कैसे उसमें अलग अलग प्रकार के लूपहोल्स रखे गए ताकि मोटा भ्रष्टाचार किया जा सके। और इसका जवाब देने के बदले बार बार अरविंद केजरीवाल जी विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। क्या कोर्ट ने बार बार मनीष सिसोदिया को राहत देने से मना किया है तो कोर्ट उनको विक्टिम बना रही है? आज मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल केवल ये जवाब दे कि 2.5% से 12% कमीशन कैसे हुआ, ब्लैकलिस्टेड कंपनी को आने क्यों दिया गया, होलसेल प्राइवेट के पास क्यों दिया गया, और जो बड़ा बड़ा मुनाफा भ्रष्टाचारियों को दिलवाया गया शराब घोटाले के तहत, उसका जवाब क्या है? उसका जवाब दे नहीं पाते, केवल विक्टिमहुड कार्ड खेलते हैं। जांच एजेंसियां अपना काम कर रही है और कोर्ट भी इसमें कहीं ना कहीं मुहर लगा रही है। सर, में विपक्ष की बैठक के लिए निमंत्रण भेजा है। हालांकि जब पटना में विपक्ष की बैठक हुई थी तो ये कांग्रेस पार्टी के द्वारा कहा गया था कि वो अध्यादेश के समय उनका समर्थन करेंगे और 15 दिन पहले ही समर्थन की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक उन्होंने समर्थन नहीं दिया है। समर्थन के ऐलान की बात कर रहे हैं। देखिए, आईएनसी का मतलब अब इंडियन नेशनल कांग्रेस नहीं, आई नीड कंफ्यूजन बन चुका है। ये सुबह दोस्ती और शाम को कुश्ती, शाम को दोस्ती और सुबह कुश्ती करते हैं। कभी कहते हैं कि आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचारी पार्टी है और कभी उनको दावत भी दे देते हैं। तो मतलब ये स्वीकार रहे हैं कि ये पूरी की पूरी जो बैठक बेंगलुरु में करने जा रहे हैं, ये तो भ्रष्टाचारियों की दावत है, ये तो भ्रष्टाचारियों का जमावड़ा है, ये तो ऐसे ऐसे दलों का जमावड़ा है जो अपने अपने भ्रष्टाचार को बचाना चाहती है। क्योंकि स्वयं कांग्रेस ने कहा है कि मनीष सिसोदिया भ्रष्ट है, ये शराब घोटाले में अरविंद केजरीवाल की सरकार लिप्त है। तो अब अगर कांग्रेस पार्टी ही ऐसे लोगों को न्योता दे रही है तो कांग्रेस ये स्वीकार रही है कि भ्रष्टाचार की बड़ी मियां वो है और भ्रष्टाचार के छोटे मियां को उन्होंने दावत दी है। अब ये लोग ही बताए कि इनको कभी दोस्ती करनी है, कभी कुश्ती खेलनी है, करना है तो क्या करना है। और आम आदमी पार्टी भी जो वादे कस्में खाती थी कि हम बच्चों की सौगंध खाते हैं, हम कांग्रेस से कभी हाथ नहीं मिलाएंगे, पहले तो समर्थन लेकर सरकार बनाते हैं और अब दावत पे जाने के लिए टर्म्स एंड कंडीशन भी सेट करते हैं, पर दावत पर जाना जरूर है। सर, कहा जा सकता है, लेकिन उससे पहले देखा जा रहा है कई जगहों पर हिंसा हो रही है, कहीं बीजेपी के तमाम नेताओं पर हमले हो रहे हैं। किस तरीके से देखते हैं? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जिस पश्चिम बंगाल की पहचान रविंद्रनाथ टैगोर जी से होती थी, जहां पर कहा जाता था कि माइंड इज विदाउट फियर, हेड इज हेल्ड हाई, मतलब मस्तिष्क जो है वो बिना भय के है, मन जो है वो बिना डर के है। आज वही रविंद्रनाथ टैगोर जी के बंगाल की पहचान टीएमसी अर्थात तालिबानी माइंडसेट एंड कल्चर की सरकार के आने के बाद मां माटी मानुष से नहीं, बम बाल्टी और ब्लास्ट से होने लगी है। जगह जगह ब्लास्ट होते हैं, जगह जगह बम मिलते हैं, कितने सारे लोग मारे गए पंचायती चुनाव के नाम पर, हिंसा पर। और ऐसा कोई चुनाव नहीं है जो ममता दीदी के जो शासनकाल में हुआ हो और बिना हिंसा के हुआ हो। गत 2011 से हर चुनाव में, चाहे वो 2018 का पंचायती चुनाव हो, चाहे वो 2021 का चुनाव हो, या चुनाव के बाद जो हिंसा हुई हो जिसमें कोर्ट ने कहा था रूल ऑफ लॉ नहीं लॉ ऑफ द रूलर बन चुका है, ये दिखाता है कि आज हिंसा का संस्थागित जो एक हिंसा को एक इंस्टीट्यूशनलाइज करने का काम, वायलेंस को इंस्टीट्यूशनलाइज करने का अगर कोई काम कर रहा है वो ममता दीदी की सरकार कर रही है। एक समय था कि वो लेफ्ट की 34 साल के खूनी शासन का विरोध करती थी,
आज वो उससे भी ज्यादा क्रूर और हिंसात्मक शासन दे रही है और इसीलिए कोर्ट को भी बार बार सेंट्रल फोर्सेस को डिप्लॉय करने की बात कहनी पड़ रही है। पर ममता दीदी जो है वहां पर कानून व्यवस्था को संभालने के बदले तुष्टीकरण में और केवल राजनीतिक हिंसा को बढ़ावा देने में उनका ध्यान है और आज इसीलिए इस प्रकार की स्थितियां बन चुकी है। और जो लोग फ्रीडम ऑफ स्पीच, लोकतंत्र की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, उनके आज ना प्लेकार्ड बाहर आ रहे हैं, ना वो लोकतंत्र बचाओ की बात कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के अधीर रंजन चौधरी तो बोल रहे हैं, पर कांग्रेस इतनी बेशर्म पार्टी है कि बंगाल में जो पार्टी उसके कार्यकर्ताओं को मार रही है, ऐसा आरोप लग रहा है, उन्हीं के साथ कभी पटना में कभी बेंगलुरु में मिलने की मिलाने की बात करती है। सर, राहुल गांधी को आज गुजरात हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देने से इनकार कर दिया। ये भी कहा गया है कि उन पर पहले से कई मामले लंबित हैं। देखिए, सत्यमेव जयते, आज कोर्ट ने बता दिया है कि कानून के ऊपर कोई परिवार नहीं हो सकता। कोई परिवार ऐसी सामंतवादी सोच नहीं रख सकता कि हम ओबीसी समाज का अपमान करें और उसके बाद हमें सजा भी ना हो। ओबीसी समाज का अपमान, कोर्ट का अपमान और मानहानि की दुकान, यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान। आज उनको बताना चाहिए कि ये विक्टिमहुड करने से बदले, क्या लोअर कोर्ट भी आपको विक्टिम बना रहा है, फिर सेशन कोर्ट भी आपको विक्टिम बना रहा है, फिर हाई कोर्ट भी आपको विक्टिम बना रहा है, क्या हर लेवल का कोर्ट आपको विक्टिम बना रहा है? और जब सब सुप्रीम कोर्ट किसी कांग्रेस के प्रवक्ता को राहत दे दे तब तो कोर्ट ठीक होता है, कोर्ट दोषी पाए तब तो कोर्ट विक्टिम बना रहा है, कोर्ट हमारे साथ नाइंसाफी कर रहा है। तो ये इस प्रकार का बर्ताव और इस प्रकार की प्रवृत्ति ये कांग्रेस पार्टी की सामंतवादी सोच को दिखाता है। आज उनको ओबीसी समाज से माफी मांगनी चाहिए कि मोदी जी से घृणा करते करते उन्होंने पूरे ओबीसी समाज को गाली देने का और अपमानित करने का काम किया है।